हाय दोस्तों, कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। मैं मोहम्मद मुख्तार आप सबके सामने हाजिर हो चुका हूं एचआरएमएस से रिलेटेड एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। आज के इस वीडियो में हम जिस टॉपिक पर बात कर रहे हैं वो है कि एचआरएमएस में कर्मचारियों का सीनियरिटी लिस्ट कैसे बनाया जाता है। अगर आप एचआरएमएस डीलिंग क्लर्क हैं तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है। आज इस वीडियो में हम सीनियरिटी लिस्ट बनाने का कंप्लीट प्रोसेस आज सीखने वाले हैं। अगर आप डीलिंग क्लर्क नहीं भी हैं तो भी आपको यह वीडियो देखना चाहिए, क्योंकि जानकारी प्राप्त करना गलत नहीं है, जानकारी को आगे बढ़ाना बहुत ही अच्छी बात है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को और देखते हैं कि एचआरएमएस में सीनियरिटी लिस्ट कैसे बनाया जाता है। तो इसके लिए आपको अपने एचआरएमएस आईडी में लॉगिन होना पड़ेगा। दोस्तों, हम अपने एचआरएमएस आईडी में सक्सेसफुली लॉगिन हो चुके हैं। आगे बढ़ें इससे पहले आपको यहाँ पे अपना रोल चेंज कर लेना पड़ेगा। आपको अपने हिसाब से जहाँ पर भी डीसी का रोल है वो सेलेक्ट कर लेना पड़ेगा। उसके बाद आपको जाना है कैडर मैनेजमेंट में। जैसे आप कैडर मैनेजमेंट पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने के इस तरह का इंटरफेस ओपन होता है। आपके लिए काम की चीज यहाँ पे है प्रमोशन ऑब्लिक सीनियरिटी। यहाँ पे देखिएगा पहला ही ऑप्शन शो होता है क्रिएशन ऑफ सीनियरिटी लिस्ट। तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक कर लेने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पे सीनियरिटी लिस्ट अपडेशन स्टेटस शो होगा। उसके बाद आप अपने हिसाब से यहाँ पे पूरा डिटेल फिल करेंगे। जोन आपका ऑटोमेटिक ले लेगा। डिपार्टमेंट आपको यहाँ पे अपना डिपार्टमेंट सिलेक्ट करना है। यहाँ पे सब डिपार्टमेंट में देखिए यहाँ पे लिखा है नॉट एप्लीकेबल, इसको क्लिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कैडर आईडी में आप यहाँ पे जाएंगे तो आपको बहुत सारे ऑप्शन शो होंगे। आपको अपने हिसाब से अपने कैडर सिलेक्ट कर लेना होगा। उसके बाद आपको प्रोसीड बटन पे क्लिक करना है और उसके बाद आपको काम करना है। क्योंकि मैंने पहले से जो है कि सीनियरिटी लिस्ट अपडेट करके रखा हुआ है तो मैं आगे ना बढ़ के सीधा नीचे चला आता हूं और मैंने सारी सीनियरिटी लिस्ट को ड्राफ्ट करके रखा है। अब मैं एक एक करके देखता हूं। यहाँ पे देखिए एडिट सीनियरिटी लिस्ट। यहाँ पे ऑप्शन आपको दिया जाता है कि यदि आपने सीनियरिटी लिस्ट बनाया है, यदि उसे आपने पब्लिश कर दिया है या ड्राफ्ट में रखा है, दोनों में आपको एडिट का ऑप्शन मिलता है। पहले मैं आपको एक पेज जो यहाँ पे मॉडिफाई ड्राफ्ट में हमने रखा है उसको ये एडिट पे क्लिक करता हूं। क्लिक कर लेने के बाद आपके सामने इस तरह का अब इंटरफेस ओपन होता है। यहाँ पे देखिए अपडेट सीनियरिटी लिस्ट शो होता है। उसके बाद यहाँ पे आपको ये देख लेना है आपका कैडर लेवल आईडी यहाँ पे शो होगा। नीचे चले आना है। यहाँ पे आपको लास्ट सेव्ड एम्प्लॉय काउंट, मतलब कितने एम्प्लॉय का आपने सीनियरिटी लिस्ट क्रिएट किया है वो यहाँ पे शो होगा। तो आपके लिए जो काम की चीज़ है वो यहाँ पे एचआरएमएस आईडी पे आपको यहाँ पे एम्प्लॉय का एचआरएमएस आईडी डायल करना है। जैसे एचआरएमएस आईडी यहाँ पे लिख के आगे क्लिक करेंगे तो उस एम्प्लॉय का यहाँ तक डिटेल शो हो जाएगा, यानी नेम, आईपास आईडी, उसका पीएफ नंबर, डिजिग्नेशन शो हो जाएगा, स्टेशन शो हो जाएगा, कम्युनिटी है, यूज़र यूनिट है वो शो हो जाएगा, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे और डेट ऑफ अपॉइंटमेंट शो हो जाएगा। आपके लिए जो काम की चीज़ें होती है वो यहाँ पे डेट ऑफ एंट्री इन स्केल, यानी यदि वो कर्मचारी इस स्टेज पर प्रमोशन से आया है तो यहाँ पे उसका स्टेज आपको डेट सिलेक्ट करना है कि वह एम्प्लॉई इस स्केल में कब आया है। उसके बाद इफेक्ट डेट, यह स्केल जो है कि एंट्री जो हुआ है वह कब से इफेक्ट हुआ है। अमूमन कर्मचारी जब प्रमोट होता है उसी डेट से उनका इफेक्ट होता है। यहाँ पे दोनों डेट ऑटोमेटिक ले लेगा। जैसे आप यहाँ पे डेट ऑफ एंट्री इन स्केल पे यहाँ पे क्लिक कीजिएगा और जैसे सबमिट कीजिएगा वो आगे यहाँ पे सेलेक्ट ले लेगा। अब देखिए यहाँ पे हट गया है तो मैं इसको यहाँ पे 17/8/2014 कर देता हूँ। यहाँ पे इस तरह करना है, ईयर पे सिलेक्ट करना है, फिर से सिलेक्ट करना है और यहाँ पे एरो पे क्लिक करना है, 2014 ले लेना है। उसके बाद मंथ आप जाता है, अगस्त आ जाता है, उसके बाद 17 अगस्त को सिलेक्ट कर लेना है। जैसे आप सिलेक्ट करेंगे आगे ले लेगा। मेन काम की चीज़ होता है कि सीनियरिटी पोजीशन यहाँ पे आपको देना होता है, नंबर में आपको देना है। ठीक है दोस्तों, यानी आप जो इससे पहले मैनुअल में सीनियरिटी मेंटेन किया करते थे सेम वही चीज़ें यहाँ पे आपको अपलोड करना है। अपलोड क्या करना है, यहाँ पे एडिट करना है। यहाँ पे देखिए रिमार्क्स में अगर आप इस एम्प्लॉय के लिए कोई रिमार्क्स देना चाहते हैं तो यहाँ पे आप रिमार्क्स दे सकते हैं। और भी काम की चीज़ें होती है जो आगे पे ये देखिए
इस तरह मैं बढ़ाता हूं। इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है, मोड ऑफ इनटेक, यहाँ पे उसका मोड सिलेक्ट करने का ऑप्शन आता है। ये देखिए यहाँ पे कई सारे ऑप्शन होता है, इस पे टिक करेंगे तो DRQ का मतलब होता है डायरेक्ट कोटा से आया है, डायरेक्ट बहाल हुआ है। LDCE मतलब डिपार्टमेंट में अगर LDCE के तहत इनकी भर्ती हुई है, उस पोस्ट पे आया है तो वो LDCE सेलेक्ट कर लेंगे। PQ का मतलब होता है प्रमोशन कोटा, यहाँ पे आप अपने हिसाब से इनका जो है कि मोड सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद चूंकि यहाँ स्टेटस शो होगा मॉडिफाइड ड्राफ्ट, हुआ क्या था कि ये सीनियरिटी मैंने पब्लिश कर दिया था, लेकिन कुछ कारणों से हमको इसे ड्राफ्ट में करना पड़ा, तो वो मैंने इसको मॉडिफाइड में किया है। ठीक उसी तरह आपके इस ग्रेड में चूंकि ये मैं ट्रैक मेंटेनर 1 का मैंने सीनियरिटी लिस्ट बनाया है, तो मैं सारे एम्प्लॉय का यहाँ पे डाल दिया है। अब मैं इसको स्क्रॉल करके, चूंकि यहाँ पे जो प्लस और माइनस का चिन्ह शो होता है, आप एक एम्प्लॉय का डालने के बाद जब दूसरा एम्प्लॉय का डालेंगे तो यहाँ प्लस पे क्लिक करेंगे। यहाँ देखिए जैसे प्लस पे मैं क्लिक करूंगा तो ये मेरे सामने एक नया जो है कि ऑप्शन हो जाता है, एक नया रो खुल जाता है। इसको आप यहाँ पे नीचे करेंगे और ये इधर बढ़ाएंगे। उसके बाद आप इनको फिर से ऊपर ले जाएंगे। यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे जो HRMS ID है, यहाँ पे आप चाहें उनका नाम डालिए, अदरवाइज मुझे डालना नहीं, चूंकि मैंने सारे सीनियरिटी जो है कि पूरा कर लिया है। अब मैं इसको हटाने वाला हूँ। अब देखिए करना क्या है, ये मैं इधर रो बढ़ाता हूँ, उसके बाद मैं आगे ऊपर ले जाता हूँ। अब चूंकि होता है क्या कि वो मैंने आपको बताने के लिए ये बनाया था। अब ये यहाँ पे हम माइनस पे क्लिक करेंगे, ये ऑटोमेटिक हट जाएगा। अब ये देखिए पूरा नंबर वाइज मैंने बना दिया है, ठीक है। अब उसके बाद जब आप नीचे जाते हैं, ठीक है, नीचे जाते हैं तो आपके सामने तीन तरह का ऑप्शन मिलता है। नो सीनियरिटी पे यदि आप क्लिक करते हैं तो ये जो भी सीनियरिटी लिस्ट आपने बनाया है ये पूरी तरह से डिलीट हो जाएगा। अब मॉडिफाइड ड्राफ्ट में जाते हैं तो इसका मतलब जो भी चीज़ें आपने बनाया है उसको मॉडिफाई करके ड्राफ्ट में रखना चाहते हैं, चेंज करके ड्राफ्ट में करना चाहते हैं तो यहाँ पे मॉडिफाइड ड्राफ्ट में कीजिए। यही मैंने ऑप्शन किया था, तो यहाँ सारे एम्प्लॉय के सामने मॉडिफाइड ड्राफ्ट लिख रहा है। अगर मैं ये मॉडिफाइड सबमिट पे क्लिक करूंगा तो ये सीनियरिटी लिस्ट पब्लिश हो जाएगा, यानी कोई भी कर्मचारी जो इस आईडी से रिलेटेड है, मेरे यूनिट से संबंधित है, वो अपनी HRMS आईडी में से लॉगिन होकर अपनी सीनियरिटी लिस्ट देख सकता है। अब ठीक है, उसी तरह अब मैं चूंकि ये है ट्रैक मेंटेनर 1 का मैंने सीनियरिटी लिस्ट बना दिया है, उसके बाद और भी है। सबमिट कर लेने के बाद अब दूसरा ये देखिए TM2 का भी मैंने सीनियरिटी लिस्ट बनाया है, जिसको मैंने अभी ड्राफ्ट में रखा है। अब उसका एक्शन करने के लिए यहाँ पे एरो बटन पे क्लिक करते हैं। जैसे आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने देखिए कि दूसरा ये सीनियरिटी लिस्ट ओपन हो जाता है। ठीक है दोस्तों, अब ये मैंने बनाया है, इसमें मेरा 4 एम्प्लॉई है, चारों एम्प्लॉई का मैंने डाल दिया है। सेम चीज़ें यहाँ पे सेव एज ड्राफ्ट में रखा है। अगर मैं सबमिट पे क्लिक करूंगा तो ये चीज़ें पब्लिश हो जाएगा। और ठीक उसी तरह और भी चीज़ें हैं, TM3 TM4 सबका मैंने सीनियरिटी लिस्ट बना दिया है। और एज ए डीलिंग क्लर्क मैं यहाँ पे जैसे सबमिट करूंगा सबमिट हो जाएगा। इस तरह दोस्तों आई होप कि आपको इस वीडियो में स्टाफ का सीनियरिटी लिस्ट बनाना बखूबी आ गया होगा। उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा होगा। तो चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए, अपनी जिंदगी में मस्त रहिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।